नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। यहाँ एक और किसानों का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के चारों तरफ किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से भी किसान जत्थे भारी संख्या में दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं। रेवाड़ी, जो कि रेवाड़ी के पास राजस्थान की सीमा से लगता है, वहां पर गंगानगर के 4X के जत्थे 4X गांव के किसान के जत्थे वहां पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरों के अंदर भी दिख रहा है कि जोगेंद्र यादव के साथ ये 4X कर्णपुर से गए जत्थे उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में वे शामिल हो चुके हैं। अब राजस्थान में भी किसान आंदोलन तेज हो चुका है और राजस्थान के किसानों के जत्थे, चाहे गंगानगर जिला हो, हनुमानगढ़ जिला हो, जहाँ जयपुर जिला हो, जहाँ अन्य कोई भी जिला हो, उन जिलों से किसानों के जत्थे राजस्थान की जो दिल्ली से सीमा लगती है वहाँ पर उन्होंने मोर्चा लगा लिया है और वहाँ पर किसान आंदोलन में जुड़कर वे राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व अब बखूबी से शुरू कर रहे हैं। इन सारी बातों के बीच एक सवाल उठता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, पर जो बीजेपी के केंद्र सरकार के मंत्री हैं वे अपनी नौकरी बजाने में ही लगे हुए हैं। किसानों की तरफ उनका जो रुख है, उनकी जो मंशा है, वे अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि मोदी के द्वारा जो तीनों कृषि अध्यादेश लाए गए हैं वे उसको रद्द करने के लिए, काले कानून को वापस लेने के लिए कतई तैयार नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में मौसम बदल गया है, बर्फ़, बारिश और शीतलहर जारी है। कुल मिलाकर हम बात करें तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। कड़ाका भी इतना है कि दरवाज़ा खिड़की खोलकर झांक कर भर लो तो ठंड चांटा मार जाती है। एक तो मुई ठंड में चांटा भी लठ जैसा लगता है। इन सब के बीच में भी फिर भी किसान वहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्हें न ठंड की परवाह है न किसी और कठिनाई की परवाह है। बस उनकी एक ही मांग है कि मोदी के द्वारा जो काले कानून लाए गए हैं उसको वापस किया जावे। इन सारी परिस्थितियों के बीच दिल्ली सरकार के कान पर अभी तक यूं नहीं रेंग रही है और उन्हें किसान नज़र भी नहीं आ रहा है। सरकारें ऐसी क्यों होती हैं, गहरे पाताल में उपजी हुई या फिर ऊंचे आसमान में टपकी हुई हैं। इसी की दृष्टि से देखना होगा कि किस प्रकार किसान सड़कों पर परेशान है और अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ बैठा है, परंतु मोदी सरकार एक ही बात पर अड़ी ही हुई है कि जो तीनों कृषि अध्यादेश लिए गए हैं वे वापस नहीं होंगे। जब किसान जब कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, तो फिर सरकार किस बात के लिए अड़ी हुई है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। किसानों की यही मांग है कि मोदी फिर क्यों अड़ा हुआ है और जो उन्होंने किसान के विरुद्ध जो काले कानून लाए गए उसको वापस लेने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है। बात यहीं से सारी राजनीति और पूरे भारत के अंदर इसी पर चर्चा आज टीवी पर हो, चाहे अखबार हो, कहीं भी हो, चौपाल हो, इसी की चर्चा चल रही है कि मोदी आखिरकार क्यों अड़े हुए हैं, क्यों वे किसानों के विरोध में, जो किसान अपने लाए गए बिलों को विरोध जता रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को कानून नहीं चाहिए, तो फिर प्रजातंत्र के अंदर मोदी फिर क्यों अड़ा हुआ है। इसी की चर्चा पूरे दिन रात दिन पूरे देश के अंदर हो रही है। किसान एक सवाल और मोदी से कर रहे हैं कि अगर वे कह रहे हैं कि ये कानून जो है किसानों के हित में है, तो फिर बड़ी पंडाल में आकर मोदी हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, क्यों वह मन की बात कर लोगों को गुमराह करने पर तुले हुए हैं। अगर उनको लगता है कि किसानों के हित में है, तो फिर बड़ी पंडाल के अंदर जहां किसान पूरे दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं वहां आकर वे मिलते क्यों नहीं है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को किसानों के बीच आकर बात करनी चाहिए, लेकिन वे बंद कमरों के अंदर बयान दे रहे हैं और किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं और किसानों के प्रति उनके मन के अंदर कोई भावना, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो कि किसानों को लगे कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हित में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी कह रही है कि यह बिल किसानों के फायदे के लिए हैं। जब फ़ायदा लेने वाला ही नहीं चाहता तो आपको क्या पड़ी है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात चर्चार्थ हो रही है। जिसके फ़ायदे के लिए बिल लाए गए हैं उसे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों फिर किसानों के पड़े हों। सबसे बड़ा सवाल ये भी है और ये बात किसानों के प्रत्येक मंच पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।